हाँ जी दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के अंदर हमें एक नया मेथड सीखना है जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास जो गुडविल की हुई थी मैंने समझाया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर फर्दर 2 मेथड है। इसके अंदर ही 2 मेथड है जिसका नाम है एक का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इन दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों क्या बात करते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक करके धीरे धीरे इनका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड के नाम में ही कैपिटल आ रहा है, तो इसमें जो गुडविल निकाली जाएगी वो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल निकाली जाएगी। सर समझाइए एग्जांपल के थ्रू, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं हिंट डालूंगा, पहले मैं आपको ये दोनों आज की क्लास में समझाने हैं मुझे, मतलब दोनों मेथड मैं आज की क्लास के ही अंदर डिस्कस करूंगा आपसे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहले ये डालो हेडिंग, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड? देखो, मैं को आज की क्लास में आपसे दोनों डिस्कस करूंगा और इसके भी आप पर आज की क्लास में दोनों ही क्लास में जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे करेंगे, ठीक है जी। चलो, तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर लेंगे आज की क्लास के अंदर, है ना। कोशिश करेंगे क्वेश्चन भी करें, एक दो क्वेश्चन ट्राई करें जिससे आपको कौन सा समझ में आए। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड में जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो क्या कहता है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहते हो और इससे आप गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हो तो कह रहा है कि गुडविल वो मानी जाएगी, कहता है हम एवरेज प्रॉफिट मेथड, इससे अगर आप गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हो, इस मेथड से अगर आप गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हो, सुनना ध्यान से, इस मेथड से अगर आप गुडविल निकालना चाहते हो, कहता है गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुडविल निकालने के लिए हम ये देखेंगे, गुडविल निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि एक एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए, कि एक एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए, साथ साथ लिखेंगे मेरे साथ, एक एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ती है, कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ती है और आपने कितनी लगा रखी है, आपने कितनी लगा रखी है। क्या मतलब? एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? देखो, एग्जाम्पल से ही बात समझ में आती है। मान लो मेरा एग्जाम्पल है, मान लो यहां पर मिस्टर ए है जिनका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मान लो मिस्टर ए है जिनका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है और ये काफी टाइम से अपने बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि काफी टाइम से अपने बिजनेस को चला रहे हैं तो इनकी कुछ ना कुछ गुडविल तो क्रिएट होगी। अब वो गुडविल निकाली जैसे जाए कैपिटलाइजेशन मेथड से, वो भी कैपिटलाइजेशन के एवरेज प्रॉफिट लगाकर। कैसे निकालेंगे? दोनों का जब मैं दोनों मेथड आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में दोनों मेथड में डिफरेंसेस क्या है और किस तरीके से इनमें डिफरेंसेस पता चलेगा आपको। और आज की क्लास में इसको समझाना बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसकी 2 क्लास कर दूंगा तो आप भूल जाओगे। देखो, मिस्टर ए का एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है और मिस्टर ए ने अपने बिजनेस के अंदर जब इन्होंने बिजनेस खोला था तो इन्होंने कैपिटल जो लगाई थी, जो अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। क्या कहते हैं दोस्त? कैपिटल इंप्लॉयड कहते हैं। इन्होंने अपने बिजनेस के अंदर 8,50,000 रुपए की कैपिटल लगा रखी है। इन्होंने अपने बिजनेस के अंदर 8,50,000 रुपए की कैपिटल लगाई है। आज ये करंट ईयर में इन्होंने कितना पैसा कमाया? करंट ईयर में ये एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं, करंट ईयर में ये एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं 1 लाख रुपए। करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाते हैं? 1 लाख रुपए कमाते हैं। और आज का जो इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो 10% का चल रहा है। आज का जो नॉर्मल रेट ऑफ इंडस्ट्री का रेट चल रहा है कि अगर मैं कोई नया बिजनेस खोलूं और नया बिजनेस खोल के कुछ पैसा लगाऊं
तो बदले में मुझे 10% का रिटर्न तो आ ही जाएगा। इसका मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, समझ में आया? एनआरआर का मतलब क्या होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का? कि अगर आप मेरा बिजनेस नहीं खरीदते और अपना बिजनेस नया खोलते और उसके अंदर कुछ कैपिटल लगाते तो उस पे आपको 10% तो मिल ही जाता। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो मैंने कहा देखो सर, आपने अपने बिजनेस के अंदर 8,50,000 की कैपिटल लगाई है और आप ये काफी टाइम से अपना बिजनेस चला रहे हो, ये आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है। और करंट ईयर की अगर बात करूं, जो आज अभी तक आपने आज का जो करंट ईयर की बात करूं जिसमें आपने प्रॉफिट कमाया, जो अभी गया ईयर जिसमें आपने प्रॉफिट कमाया, उसमें आपने 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट अर्न करा। और एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपको गिवन होगा 10% का। अब यहां से मिस्टर बी आए और मिस्टर बी ने कहा कि सर मैं आपका बिजनेस खरीदना चाहता हूं, मैं आपका ये बिजनेस परचेज करना चाहता हूं, मैं आपका ये बिजनेस परचेज करना चाहता हूं। तो मिस्टर ए ने, जिसका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आज वो अपने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। आज वो अपने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। ऑन एन एवरेज अपने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए अर्न कर लेते हैं। और अगर मिस्टर बी मिस्टर ए का बिजनेस खरीदना चाहते हैं तो मिस्टर बी को मिस्टर ए को क्या देना पड़ेगा? गुडविल देनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से काम कर रहे हैं तो गुडविल देनी पड़ेगी। अब ये गुडविल कितनी देनी पड़ेगी? ये निकालेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सर गुडविल निकालने के लिए मिस्टर बी ने कहानी सुनाना चालू करा। मिस्टर बी ने कहा सर देखिए, हम ना तो एवरेज प्रॉफिट मेथड इस्तेमाल करेंगे ना ही सुपर प्रॉफिट मेथड इस्तेमाल करेंगे, हम कैपिटल के बेस पर गुडविल निकालेंगे। तो इधर जो गुडविल निकाली जाती है दोस्तों, वो कैपिटल के बेस पर निकाली जा रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन मेथड। जो गुडविल निकाली जाएगी वो किस बेसिस पर निकल जाएगी? जो उसका बेस होगा वो क्या होगा? कैपिटल के बेस पर गुडविल निकाली जाएगी, इसलिए नाम पड़ गया कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर है नहीं है? तो यहां पर जो गुडविल निकालने का तरीका है वो क्या बेस लेकर, ना तो एवरेज प्रॉफिट ना ही सुपर प्रॉफिट, क्या बेस लेकर गुडविल निकाल रहे हैं? कैपिटल को बेस लेकर निकाल रहे हैं। कैपिटल को बेस लेकर कैसे निकाला? इसने कहा देखो सर सुनो, मिस्टर बी ने जब इसकी बात करी बिजनेस खरीदने की तो मिस्टर ए ने कहा मुझे तो भाई गुडविल चाहिए। तो मिस्टर बी ने कहा सर मैं आपको गुडविल देने को तैयार हूं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, इसलिए नाम पड़ गया कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि गुडविल कैलकुलेट करो कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो आपको ये समझा रहा है कि जो खरीदने वाला पर्सन है वो गुडविल का अमाउंट देगा कैपिटल के बेसिस पर, ना ही एवरेज के बेसिस पर ना ही सुपर के बेसिस पर, कैपिटल के बेसिस पर देगा। सर कैपिटल किससे कैसे निकालेंगे? तो मिस्टर बी ने कहा कि सर देखो, आज आपका बिजनेस 1 लाख रुपए अर्न करता है। मिस्टर बी ए ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, 1 लाख रुपए आज मेरा अर्न करा, बहुत मेहनत करी तब जाकर आज 1 लाख रुपए अर्न कर रहा हूं मैं। मिस्टर बी ने कहा सर देखो ये बात तो क्लियर होगी कि आपका बिजनेस आज जो करंटली जो मोर लाइकली है पास है, वो ईयर जो अभी तक खत्म हुआ, जो अब जस्ट इससे पहले जो ईयर खत्म हुआ उस पे आपने 1 लाख रुपए कमाए। अब 1 लाख रुपए जो आपने कमाए, अगर ये 1 लाख रुपए मुझे कमाना हो, अगर मैं आपका बिजनेस नहीं खरीदूं, सुना ध्यान से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मिस्टर बी कहते हैं मिस्टर ए से सर सोचो, अगर मैं आपका बिजनेस नहीं खरीदता, मैं आपका बिजनेस क्यों खरीद रहा हूं? क्योंकि आपके बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मिस्टर ए कह रहे हैं, मिस्टर बी कह रहा है मिस्टर ए से कि सर अगर मैं आपका बिजनेस इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि आपके बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है? ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि सर आपके बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं नया बिजनेस खरीदूं, अगर मैं नया बिजनेस फॉर्म करूं, बनाऊं या खरीदूं, नया बिजनेस खोलूं, तो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए आपका बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इस वजह से मैं आपका बिजनेस खरीद रहा हूं। पर सोचो सर, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कहानी सुनाई। मिस्टर बी ने कहा कि अगर सर मैं आपका बिजनेस नहीं खरीदता, दोबारा सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। मिस्टर बी ने कहा, मिस्टर बी ने, बी ए भी नहीं लेता, यहां पर लिखते हैं राज और यहां पर लिखते हैं, अब यहां पर मिस्टर बी लिख लेते हैं, ठीक है। तो मिस्टर बी ने राज जी को कहा कि सर अगर मैं आपका बिजनेस नहीं खरीदूं, अपना एक नया बिजनेस खोलता हूं, तो मुझे ये 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितना पैसा शुरू में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? क्या बोला इसने कि सर कितना पैसा लगाऊं
अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाऊं अगर मैं नया बिजनेस खोलूं जिससे मैं 1 लाख रुपए कमा सकूं। क्या बोला मैंने, हाउ मच मनी शुड शैल बी आई इन्वेस्टेड। ठीक है, कितना पैसा मुझे लगाना पड़ेगा। क्या बोला, अगर मैं नया बिजनेस खोलूं, अगर मैं न्यू बिजनेस खोलता हूं, खोल नहीं रहा, ये बस बात बता रहा है, गुडविल निकालने के लिए कहानी सुना रहा है। मिस्टर बी राज जी को कहानी सुना रहे हैं कि सर अगर मैं नया बिजनेस खोलूं तो मुझे कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी आज, तो मुझे कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, मुझे कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी आज, जिससे मैं एवरेज प्रॉफिट जो कि है 1 लाख रुपए, जिससे मैं एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए कमा सकूं, वो भी 10% के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, वो भी 10% नॉर्मल रेट रिटर्न से। दोबारा सुनो क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर यही कहानी समझ में आई ना तभी आप समझ पाओगे। कहता है, अगर मिस्टर बी कहता है मिस्टर राज से कि सर अगर मैं आपका बिजनेस नहीं खरीदूं और अगर मैं आपका जितना प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो अगर मैं अपना नया बिजनेस खोलूं और मैं आपके जितना प्रॉफिट कमाना चाहूं तो मुझे इस पे कितनी कैपिटल और लगानी पड़ेगी, मतलब कितनी कैपिटल मुझे शुरुआत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे मैं 1 लाख प्रॉफिट कमा सकूं। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो ये निकाला कि हाउ मच कैपिटल शुड बी इन्वेस्टेड। तो मैंने कहा भाई देखो आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि अगर आप नया बिजनेस खोलते हो और उसमें कुछ पैसा लगाते हो तो एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से तो कुछ प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो और आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए 1 लाख रुपए। कहता है सर मैं कितनी कैपिटल लगाऊं, मैंने कहा एक्स कैपिटल लगाओ जिससे आप 10% का प्रॉफिट लगाओ, जितना भी पैसा लगाओगे उस पर 10% का प्रॉफिट अर्न करोगे। और 10% का प्रॉफिट कितना आ जाना चाहिए, 1 लाख, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है कि अगर मैं उसका बिजनेस नहीं खरीदूं, क्योंकि उसका बिजनेस खरीदने का पर्पस ये है कि मैं 1 लाख प्रॉफिट अर्न कर सकूं। अगर मैं 1 लाख प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं, या तो मैं उसका बिजनेस खरीद लूं या तो मुझे उतनी कैपिटल लगानी पड़ेगी जितने से 1 लाख अर्न हो जाए 10% के रेट से। तो मैं यही देखना चाह रहा हूं कि अगर सर, मैं मिस्टर बी कह रहे हैं मिस्टर राज से कि सर अगर मैं आपका बिजनेस ना खरीद के अपना खुद का बिजनेस खोलने की सोचूं तो मुझे 1 लाख आपके जितना प्रॉफिट कमाने के लिए, आपके जितना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए 10% के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखो आप लगाओ एक्स पैसा, उस एक्स पैसे में आपको 10% का क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, पक्का मिलेगा ये तो, क्योंकि ये तो इंडस्ट्री रेट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और आप कमाना चाहते हो 1 लाख रुपए, ये है डिजायर प्रॉफिट। क्या है दोस्तों, डिजायर प्रॉफिट। इतना पैसा आप कमाना चाहते हो तभी आप नया बिजनेस खोलोगे। तो वो जानना चाहता है कि भाई कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, तो मैं निकाल दो भैया एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 10% को उठाकर 1 लाख के नीचे भेजना पड़ेगा, तो 1 लाख के नीचे भेजना पड़ेगा और 10% लगाना पड़ेगा। तो एक्स की कैपिटल कितनी आ जाएगी सर, 10 लाख रुपए। तो मतलब ये एक्स की वैल्यू 10 लाख रुपए आने का मतलब है कि अगर मिस्टर बी न्यू बिजनेस खोलना चाहते, बिजनेस खोलने की सोचेंगे, तो उनको 1 लाख कमाने के लिए, तो उनको 1 लाख रुपए कमाने के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। उनको 1 लाख रुपए कमाने के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। तो कहा कि सर गुडविल कैसे निकाले जाएं, तो उसने कहा, मिस्टर बी ने कहा सर गुडविल निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैंने कहा सर देखो, अगर मैं आपका बिजनेस खरीदूं, तो मुझे आपको कितने पैसा देना पड़ेगा गुडविल का। मैंने कहा बड़ा सिंपल सा है, देखो सर 10 लाख रुपए अगर मैं आपका बिजनेस नहीं खरीदता तो मैं आपका जितना प्रॉफिट कमा लूंगा अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूं। और आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है,
सर आपने करा 8.5 लाख रुपए, मतलब आपने 8.5 लाख रुपए लगाकर आज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, और वही 1 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे 10 लाख लगाना पड़ेगा। तो आपने मेरे से कितनी ज्यादा कैपिटल एक्स्ट्रा कम लगा रखी है, मुझे आपसे कितनी और एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी पड़ेगी। दोबारा सुनो, आप मिस्टर राज ने 1 लाख रुपए लगा 8.5 लाख रुपए लगाकर कितना कमा रहे हैं, मिस्टर राज 8.5 लाख रुपए लगाकर ये कुछ सालों बाद 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, और वही 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए मुझे आज 10 लाख रुपए लगानी पड़ेगी। तो कितनी मुझे एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी अगर नया बिजनेस खोलूं। खोल नहीं रहा, बस सोच रहा हूं माइंड में कि अगर मैं नया बिजनेस खोलूं तो मुझे एक्स्ट्रा कितना पैसा लगाना पड़ेगा। अगर मैं भी 8.5 लाख रुपए लगाऊं तो मैं 1 लाख प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, तो मुझे एक्स्ट्रा कितना और लगाना पड़ेगा जिससे मैं क्या कर सकूं, 1 लाख प्रॉफिट कमाऊं। तो मैंने कहा सर देखो 10 लाख लगाना होगा, अगर मैं 10 लाख लगाऊं तो मैं 1 लाख प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा, और वही आपने 8.5 लाख लगा के अर्न कर रहे हो। इसका मतलब जो पैसा आप 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हो 8.5 लगाकर, वही 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए मुझे 10 लाख लगाने पड़ेंगे। तो ठीक है, तो इसको दोनों में से माइनस कर दो तो कितना आ गया जी, 2.5 लाख रुपए। सर ये 2.5 लाख मुझे एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी पड़ेगी जिससे मैं आपके बराबर प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा। 8.5 तो आप लगा ही रहे हो, मुझे और एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ेगा कैपिटल, मुझे एक्स्ट्रा 2.5 लाख रुपए लगाना पड़ेगा जिससे मैं 1 लाख प्रॉफिट अर्न कर सकूं। दैट द मीनिंग ऑफ गुडविल। सारा इतना ही पैसा दूंगा मैं आपको गुडविल का, जितना मैं एक्स्ट्रा कैपिटल लगाऊंगा 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए, भाई जितना मैं अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा, देखो 8.5 आपने भी लगाया, बिजनेस 8.5 में भी लगाऊंगा, ठीक है। अगर मैं 8.5 लगाता हूं तो मैं 1 लाख नहीं कमा पाता, तो आप 1 लाख 8.5 लगा के क्यों कमा रहे हो, क्योंकि आपकी गुडविल है। और मैं क्यों नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि मैं नया बिजनेस खोलूंगा। 8.5 लाख में मैं कितना कमा पाऊंगा, सिर्फ 85,000 रुपए। तो मैं 8.5 लाख लगाऊंगा तो 85 कमाऊंगा, और आप 8.5 लगा रहे हो तो आज क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया तो आप कमा रहे हो 1 लाख रुपए। तो मुझे कितनी और एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी पड़ेगी, मैं आपने कहा 2.5 लाख रुपए लगानी पड़ेगी। सर मैंने कहा अपने मन में, मिस्टर बी ने राज से कहा कि सर मुझे एक्स्ट्रा अगर मैं 2.5 लाख और लगा दूंगा ना तो मैं आपके जितना प्रॉफिट कमा लूंगा। तो एक्स्ट्रा जो 2.5 लाख लगाऊं ना, जो मुझे लगाना पड़ा वही पैसा आप ले लो गुडविल के नाम का, आगे गुडविल इस तरीके। तो गुडविल कैसे निकाली, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। क्लियर है या नहीं है, समझ में आया क्या था। दोबारा समझा दूं, एक बार दोबारा समझा देते हैं। आप मिस्टर राज हो, मैं मिस्टर बी हूं, तो मैंने कहा कि सर आपने जब बिजनेस खोला था तब आपने 8.5 लगाई थी, और कुछ साल हो गए आपको काम करते हैं, आपकी गुडविल क्रिएट होगी, आप वो 8.5 लगाकर आपने आज आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 लाख रुपए हो रहा है। और अगर मैं आपके जितनी कैपिटल लगाऊं ना तो मैं 1 लाख प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा। इसका मतलब आपकी गुडविल है तभी तो आपका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना। ये तो बात क्लियर हो गई, क्योंकि अगर आपकी गुडविल नहीं होती तो आप भी 85,000 कमाते। क्यों, क्योंकि 8.5 लगाने पे 10% का तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 85,000, और आप 8.5 लगा के कितना कमा रहे हो, 1 लाख, क्योंकि आप गुडविल क्रिएट है इसलिए आप ज्यादा कमा रहे हो। तो वो गुडविल कितनी आपके है, तो मैंने वही निकाला कैपिटल के बेसिस पर। मैंने सोचा कि सर अगर आप 1 लाख कमा रहे हो 85,000 8.5 लाख लगा के, तो मुझे वही 1 लाख कमाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, मैंने कहा 10 लाख। तो बस 10 लाख लगाऊंगा तब 1 कमाऊंगा, आपने 8.5 लगाया तब 1 कमा रहे हो, तो मतलब मेरे को कितना एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा नया बिजनेस खोलने के लिए, 2.5 लाख रुपए। मैंने कहा यही 2.5 लाख रुपए गुडविल का आप ले लो। अगर आप ये 2.5 लाख रुपए नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, मैं नया बिजनेस खोलूंगा, मुझे तो 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसने समझ लिया हाँ ये सही बात है यार, मैं वो मिस्टर राज बिजनेस बेचना चाहते हैं अपना, वो कह रहा है कि भाई 2.5 लाख रुपए में मैं नहीं मानता। तो मैंने कहा भाई मत मानो, मैं 10 लाख लगा लूंगा, क्योंकि 8 लाख तो आपने लगाई है, तो एक्स्ट्रा मुझे और लगाना पड़ेगा 2.5 लाख और, तो लगा दूंगा भाई 2.5 लाख रुपए, तो 1 लाख कमा लूंगा। तो वही तो 2.5 लाख मैं आपको दे रहा हूँ। ये तो 2.5 लाख रुपए सिर्फ गुडविल का दे रहे दोस्तों, ये मत समझना पूरे बिजनेस का दे रहे, ये सिर्फ गुडविल का 2.5 लाख रुपए है। अभी नेट एसेट का भी पैसा देंगे, अभी तो वो कंपनसेशन भी देंगे, तो गुडविल का 2.5 लाख है सिर्फ। अभी जो एसेट आएगी लायबिलिटी आएगी उसका पैसा भी तो जाएगा खरीदने के लिए। सिर्फ ये मत समझो, हमें सिर्फ गुडविल का ध्यान रखना है। तो हमने गुडविल की कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल निकाली। क्या करा सबसे पहले हमने कहा कि कितनी कैपिटल मुझे इन्वेस्ट करनी चाहिए, और जितनी कैपिटल मुझे इन्वेस्ट करनी चाहिए उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या कहते हैं इसको, वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसको नाम देते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैसे निकाला भाई, सिंपल सी बात है, आज मिस्टर राज 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, अगर 1 लाख रुपए कमाना हो 10% के रेट से तो 10 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए। तो ये बिजनेस मिस्टर राज के बिजनेस की वैल्यू हो गई। मिस्टर राज की बिजनेस की वैल्यू कितनी होगी, आज मिस्टर राज के बिजनेस की वैल्यू होगी 10 लाख रुपए। वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी होगी, वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी होगी, 10 लाख रुपए। कैसे हुई 10 लाख रुपए, भाई गुडविल है
भाई 10 लाख रुपए की आज वैल्यू है इसकी बिजनेस की, क्योंकि ऐसा बिजनेस 1 लाख रुपए कमाने के लिए अगर कोई बिजनेस खोलेगा तो 10 लाख लगाने पड़ेंगे, इसलिए आज की वैल्यू कितनी होगी बिजनेस की 10 लाख रुपए। उसने कितना लगाया था 8.5, तो गुडविल कितनी आ गई। तो सबसे पहले आपको कैपिटलाइजेशन, इसी को कहते हैं दोस्तों कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। देखना गुडविल निकालने के लिए हमें यह देखना है कि एक एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए एनआरआर से मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से एक एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ती है और आपने कितनी लगा रखी है, कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी 1 लाख कमाने के लिए, और इन्होंने लगाई 8.5। सर 1 लाख कमाने के लिए चाहिए 10 लाख रुपए, तो ये उनकी बिजनेस की वैल्यू बन गई। क्योंकि इसकी बिजनेस की वैल्यू कैसे निकाली, क्योंकि इस तरीके का बिजनेस और इस तरीके का बिजनेस खोलने के लिए और 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए 10 लाख तो लगाने पड़ेंगे, तो यही इसकी बिजनेस की वैल्यू हो गई। और उसने लगाया था 8.5 लाख रुपए, तो इसकी वैल्यू जो बढ़ी 8.5 से 10, ये 2.5 लाख रुपए जो वैल्यू बढ़ गई, ये गुडविल की वजह से वैल्यू बढ़ी है। 2.5 लाख रुपए बढ़ी, 1.5 लाख रुपए, अरे 1.5 लाख रुपए यार, क्या 2.5 लाख कर रहे हैं बार बार। 1.5 लाख सॉरी 1.5 लाख रुपए आएगा, ठीक है 1.5 लाख रुपए गुडविल हो गया। तो निकाला कैसे सर, फॉर्मूला सीखो ना, फॉर्मूला सिखाया नहीं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैंने कहा पहले तो आप क्या करो, पहले आपको गुडविल निकालनी है। सर फॉर्मूला में पीछे चलता हूं, ठीक है। ये मेरा हो गए स्टेप्स, ये मेरे क्या हो गए दोस्त, स्टेप्स हो गए, और मैं चलूंगा पीछे से। सबसे पहले आप गुडविल निकालना चाहते हो, तो गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, गुडविल निकालने का आपके लिए 2 चीज चाहिए। पहली चीज ये कि आपकी बिजनेस की वैल्यू कितनी है, मतलब आपके जैसा बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी है। मतलब कैसे निकला कि भाई बिजनेस की वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर जो आपने बिजनेस खोल रखा है, जो आपका बिजनेस है, और जितना पैसा आप कमा रहे हो, उतना पैसा मेरे को अगर कमाना हो और मुझे नया बिजनेस खोलना हो तो 10 लाख लगाने पड़ेंगे, तो ये आपकी बिजनेस की वैल्यू बन गई। इसमें माइनस कर देना कि भाई आपकी बिजनेस की वैल्यू आज कितनी है और आपने कितना पैसा लगा रखा है, कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड। सर आपने लगाया 8.5 लाख रुपए, आपने कितना लगाया 8.5, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि इसने कितना लगाया था पैसा आप शुरू में, और आज इसकी बिजनेस की वैल्यू कितनी होगी 10 लाख रुपए। सर ये कैसे आया था 10 लाख रुपए, तो इसको निकालने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो हमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए, अच्छा कैपिटल इंप्लॉयड गिवन नहीं होगा तो निकाल सकते हो, हाँ जी सर कैपिटल इंप्लॉयड तो सिंपल सा निकाल दोगे आराम से। अब वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे भाई, वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए आप बताओ कि कितनी कैपिटल आपको लगानी पड़ेगी। अच्छा वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होगा, ये एक्स की वैल्यू और एस की, यही तो हुआ वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब, एस की वैल्यू देखो लिख भी रखा है मैंने। इसको कैसे निकाला एस की वैल्यू, एस की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करा, ये प्रॉफिट कौन सा था, एवरेज प्रॉफिट। सिंपल फॉर्मूला देखो ना यार, वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको भाई, वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये ना वैल्यू ऑफ बिजनेस मल्टीप्लाई बाय एनआरआर डिवाइडेड बाय एवरेज। अब तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनआरआर को उठा के नीचे भेजना पड़ेगा, तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर, तो बिल निकल जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ बिजनेस। आया समझ में, कितना सिंपल सा था। मैंने कहा देखो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए क्या करना, देखो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए आपको चाहिए मल्टीप्लाई बाय एनआरआर इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एनआरआर को उठा के नीचे भेज देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और मल्टीप्लाई बाय 100। अगर परसेंटेज में नहीं लाना चाहते तो, अमाउंट में लाना चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल, समझ में आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अरे वैसे निकालो जैसे पहले स्टेप करा था, पहले फर्स्ट पार्ट में, ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास। क्या आपको कौन सा समझ में आया, हाँ जी सर बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, कोई याद नहीं करना आपको। बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था, कितना था बताओ, एवरेज प्रॉफिट था सर हमने 1 लाख रुपए कमाया है, ये 1 लाख रुपए कमा रहा है आज बिजनेस, ठीक है सर 1 लाख कमा रहा है। बताओ ये एनआरआर कितना है, मैंने कहा 1 लाख, ये हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा एनआरआर 10%, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, ये कितना आया 10 लाख रुपए। और जैसी वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, एक नया बिजनेस खोलने के लिए 10 लाख रुपए लगाना पड़ेगा अगर आप 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, ये इसकी वैल्यू ऑफ बिजनेस हो गई। 10 लाख रुपए की आज इसकी बिजनेस की वैल्यू है, और इसने बिजनेस जब खोला था तब 8.5 लगाए थे, आज की वैल्यू 1.5 लाख से बढ़ गई, तो यही इसकी गुडविल है, इतना पैसा दे देंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। क्या समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्या लॉजिक क्लियर है, क्या आपको कोई फॉर्मूले याद करने हैं, नहीं करने, सिंपल सी बात है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 2 चीज चाहिए, एवरेज प्रॉफिट से
कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर आप गुडविल निकालना चाहते हो तो आपको दो चीज चाहिए, एक वैल्यू ऑफ बिजनेस, एक कैपिटल एम्प्लॉयड। आज इसकी बिजनेस की वैल्यू कितनी थी? 10 लाख रुपए, और इसने कितनी लगाई थी? 8.5 लाख रुपए लगाया था, तो कितनी बढ़ गई? 1.5 लाख। वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए क्या चाहिए कि कितना पैसा मुझे लगाना पड़ेगा अगर मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 1 लाख प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं, तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर से क्या आ जाएगा कि भाई बिजनेस की उसकी वैल्यू इतना पैसा आपको लगाना पड़ेगा अगर नया बिजनेस खोलना चाहते हो और 1 लाख कमाना चाहते हो। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ऊपर है, बन गया फॉर्मूले कोई मैंने रटवाए नहीं, सारे फॉर्मूले ड्राइव करे हैं, मैंने आपको सिंपली दिखा दिया है, आपको रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जी। और सर ये कौन से सन में आया, कैसा होता है? बिल्कुल तरीके से देखो, ये जो चीज मैं लिखवाता हूँ ना इसको उतार जरूर लेना आप, तो उतारोगे नहीं तो दुख सा होगा, दिल में दर्द हो जाएगा भाई, देख लेना आप। ठीक है, आओ इसके भी आप पर एक दो क्वेश्चन करते तब आएगा मजा, है ना? क्वेश्चन कर लेते जल्दी से। अच्छा एक बात और, एक बात यह है कि कभी कभी यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह लिखा होता है नेट एसेट, तो घबरा मत जाना दोस्तों, नेट एसेट को तो कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, कभी कभी नेट एसेट लिखा होता है। ठीक, नेट एसेट को तो कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, कैसे? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, दैट्स कॉल्ड नेट एसेट। ठीक है जी, चलो आओ सर देखते हैं एक बार क्या है आपके पास। कहता है पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अ बिजनेस हैज अर्न अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। थैंक यू बोलो मनी मन कि भाई एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ सालों में बिजनेस ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता है। अगर आपको नहीं गिवन तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस, अगर यही बिजनेस अगर नया खोले तो इसी सिमिलर बिजनेस पे 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड गिवन दैट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ द बिजनेस, मतलब आज बिजनेस की वैल्यू कितनी है, मतलब द वैल्यू ऑफ नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कि बिजनेस ने अपने बिजनेस ने इस बिजनेस ने कैपिटल कितना लगा रखा है? 8,20,000 रुपए लगा रखा है। सिंपली कैसा निकालेंगे भैया? भाई मुझे बताओ सिंपली, अगर मैं वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना चाहता हूं, वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना चाहता हूं, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस क्यों निकालूंगा कि मतलब कितना पैसा, वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? कितना पैसा सिमिलर बिजनेस को लगाना पड़ेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर इंटरेस्ट मिले और कमाना चाहता है एवरेज प्रॉफिट। इस बिजनेस के जितना अगर प्रॉफिट कमाना चाहता है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कितना पैसा लगाना पड़ेगा, वही इसकी वैल्यू ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। भाई मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने कहा इसको एक्स मान लिया, और रेट ऑफ रिटर्न मुझे दे रखा है सर 10%, और कितना कमा रहा है ये ऑन एन एवरेज प्रॉफिट? ये ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए प्रॉफिट, सॉरी 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%, तो 10 उठा के मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज यहां लिख दो, x इजिकल टू कितना आएगा 10। तो मतलब इसको कितना पैसा लगाना पड़ेगा नया बिजनेस खोलने पर? 10 लाख। अगर ये 1 लाख कमाना चाहता है तो यही 10 लाख रुपए इस बिजनेस की क्या बन जाएगी? वैल्यू। कोई फॉर्मूला याद करा क्या आपने? नहीं। गुडविल बता दो कैसा आई भाई? इसने लगाया, इसने कितना लगा रहा, इसकी वैल्यू बिजनेस की वैल्यू कितनी है आज? 10 लाख रुपए, और इसने लगाया कितना था? इसकी नेट एसेट देखा जाए तो मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड 8,20,000 रुपए, तो भैया कितना हो गया जी? 1,80,000 रुपए, दैट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या समझ में आया नहीं आया? सर सिंपल सा था, फॉर्मूले बिल्कुल भी याद नहीं कराए। काफी टाइम होगा कि आप फॉर्मूले याद करे होंगे, पर यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये अभी कराऊंगा क्योंकि सुपर मेथड भी आ रहा है यहाँ पर, तो इसको बाद में करेंगे क्योंकि सुपर मेथड का है। ये वाला कर लेते हैं। कहता है एक फर्म 60,000 रुपए प्रॉफिट कमाती है, अगर आपको सीधा प्रॉफिट गिवन है तो आप ये मान सकते हो ये एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है। कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एसेट ऑफ द फर्म की एसेट है 72 लाख रुपए की, जिसमें गुडविल एक्सक्लूड और होनी भी चाहिए। मैंने आपको लॉजिक दिया था कि फर्म की एसेट में से गुडविल एक्सक्लूड होनी चाहिए, और लायबिलिटी है 24 लाख रुपए। तो आप नेट एसेट निकालना चाहते हो, कैसे निकालोगे भाई? 72 लाख में से 24 लाख माइनस करोगे तो नेट एसेट आ जाएगी, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा बस। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल दो एवरेज प्रॉफिट मेथड से। भाई सिंपल सा है कि अगर आपको वैल्यू ऑफ गुडविल चाहिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ बिजनेस। 15 क्वेश्चन करते हैं, तो बताओ वैल्यू ऑफ बिजनेस कितने की है? ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको सिंपल, आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन बनाए हैं। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कितने का है? वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है दोस्तों? वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एवरेज। अब मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूं क्या? नहीं तो ऐसे कर सकते हो, वैल्यू ऑफ बिजनेस मल्टीप्लाई बाय कितना पैसा इन्वेस्ट करूं जिससे मैं नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से कमा सकूं कितना? एवरेज प्रॉफिट। इस फर्म जितना प्रॉफिट कमा सकूं। ये फर्म कितना ये मुझे पता नहीं, इसकी मैंने एक्स की वैल्यू मान ली। ये मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और ये फर्म कमा रहा है 60,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट। ये देखो 60, ओह 6 लाख रुपए, और 10% का रिटर्न है। सर 60 नहीं 6 लाख रुपए कमा रहा है, तो थोड़ी बढ़ाएंगे अब, 6 लाख रुपए। अच्छा तो एक्स की वैल्यू क्या आई? 6 लाख रुपए डिवाइडेड बाय
10%। इस x की वैल्यू का मतलब क्या है, वैल्यू बिजनेस का मतलब क्या है कि अगर ऐसा कोई सिमिलर बिजनेस नया खुला जाए तो 6 लाख कमाने के लिए इतने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कितने जी, 6 लाख डिवाइड बाय 10%, ये आ गया 60 लाख रुपए। तो 60 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे तब जाकर आप 6 लाख रुपए प्रॉफिट कमा सकते हो एक साल में। तो यही 60 लाख रुपए क्या मानी जाएगी, इसकी, इस बिजनेस की वैल्यू मानी जाएगी। अच्छा, तो गुडविल कैसे निकालूं सर? गुडविल निकालने का बड़ा सिंपल सा है। गुडविल निकालने के लिए आपको चाहिए, बताओ क्या? गुडविल निकालने के लिए आपको चाहिए वैल्यू ऑफ बिजनेस, या बोल दो नेट एसेट, या बोल दो कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ भी बोल दो, नेट एसेट बोल दो या कैपिटल एम्प्लॉयड, बात एक ही है दोस्तों। ठीक है, चलो तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी है जी? अभी मैंने निकाला भाई, ऐसे बिजनेस खोलने के लिए हमें 60 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तो यही इस बिजनेस की वैल्यू होगी 60 लाख रुपए। और नेट एसेट कैसे निकलेगी? हमने कहा भाई टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। ये कौन सी लायबिलिटी होती है? आउटसाइड लायबिलिटी होती है। भाई 60 लाख की बिजनेस की वैल्यू है। अब देखा जाए इसकी वैल्यू एसेट कितनी है जी? इसकी एसेट है भाई 72 लाख रुपए। गुडविल अगर एक्सक्लूड नहीं होती तो करता, अगर गुडविल भी देनी होती अमाउंट में तभी कर पाता। 72 और 24, तो मैंने कहा भाई 72 लाख माइनस 24 लाख, माइनस करेंगे दोस्तों 72 माइनस 24 लाख तो कितना है 48 लाख। तो ये आ गया 60 लाख माइनस 48 लाख रुपए। तो इसने पैसा लगा रखा है 48 लाख रुपए, इसकी कैपिटल 48 लाख और इसके पास वैल्यू इसकी बिजनेस की कितनी 60 लाख, तो इसकी भाई गुडविल बनेगी 12 लाख रुपए। आया समझ में? नहीं आया तो बताओ कहीं प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं आ रही। लो बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस कर लिया। ये भी दोस्तों एवरेज प्रॉफिट मेथड का है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। कहता है पुनीत और तरुण एक रेस्टोरेंट बिजनेस खोल रखा है, इनका क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट इज 2.5 लाख रुपए। इनके फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2.5 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस है। दे हैव ए क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट, और इनके करंट अकाउंट में भी कुछ क्रेडिट बैलेंस है 30,000 20,000 रुपए का रिस्पेक्टिवली। द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, फर्म के पास कोई भी लायबिलिटी नहीं है। दे आर रेगुलरली अर्निंग अ प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 साल का 1 लाख रुपए है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है। आपको कैपिटल दे रखी है, करंट ईयर कैपिटल अकाउंट और कैपिटल और करंट की कैपिटल दे रखी है आपको, और आपके पास दे रखा है भाई 1 लाख का प्रॉफिट कमाते हैं और 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। आपको निकालनी है गुडविल एंड द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। भाई कुछ भी तो निकालना, सबसे पहले निकालो वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब थोड़ा स्पीड से करेंगे, ठीक है। चलो तो यहां पर आपके पास 16 क्वेश्चन कर रहे हैं, निकाल रहा हूं वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे जी? सिंपल, अब ज्यादा नहीं, अब लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब हमने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कितना कमाते हैं ऑन एन एवरेज? एवरेज प्रॉफिट है 1 साल 1 लाख रुपए और 10% करेंगे रेट है 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%, तो कितना आया जी? 10 लाख रुपए आ गए। ठीक, देखो दोस्तों टोटल कैपिटल कितनी है जी? देखो 2.5 लाख रुपए तो पुनीत और तरुण की फिक्स कैपिटल है और करंट अकाउंट में कितनी है 30 और 20,000, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? या जब कोई लायबिलिटी है नहीं तो नेट ही हो गई टोटली। जैसे कि क्या मैंने कहा, बता कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल एसेट माइनस नेट लायबिलिटी, ये चाहिए। टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी चाहिए, पर यहां पर टोटल एसेट गिवन नहीं है, लायबिलिटी गिवन नहीं है। 2 अप्रोचेस होते हैं कैपिटल अकाउंट निकालने के, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 अप्रोचेस सिखाए थे पिछली क्लास में, एक एसेट अप्रोच एक लायबिलिटी। एसेट अप्रोच काम नहीं लिखेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी काम करेगी, क्योंकि एसेट गिवन नहीं है लायबिलिटी गिवन। लायबिलिटी अप्रोच में क्या सिखाया था? अगर आपको कैपिटल पहले से गिवन है या रिजर्व पहले से गिवन है, दोनों को ऐड कर दो। रिजर्व तो है नहीं, कैपिटल गिवन है, क्या 2.5 लाख रुपए और 30 और 20, टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी भाई? 2.5 लाख रुपए तो लगाई पुनीत ने, फिर 2.5 लाख लगाई दूसरे पार्टनर ने, ये इनका फिक्स कैपिटल अकाउंट वाले अकाउंट में पड़ा है। बाकी एक के 30,000 रुपए पड़े हुए करंट अकाउंट में, एक के 20,000। अब ये करंट अकाउंट कैपिटल का पार्ट होता है, करंट अकाउंट भी कैपिटल होती है दोस्तों। ठीक है, आप बेसिक क्लास देख कर आए हो, ऐसे ही नहीं आए यहाँ पर, तभी आपको बेसिक मैंने सारा क्लियर करा दिया था। कितना हो गया जी? 5,50,000 रुपये हो गए। तो हमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है वो लायबिलिटी अप्रोच से निकाला है। नहीं देखिए पिछली क्लास, देखिए लायबिलिटी अप्रोच में कहता है कि अगर आपको डायरेक्ट कैपिटल दे रखी है या रिजर्व दे रखी है तो डायरेक्टली ऐड करके निकाल सकते हो। एसेट्स के अप्रोच तो तब लगाते थे जब डायरेक्ट कैपिटल नहीं गिवन होती थी, है ना। बस गुडविल निकाल दो, 10 लाख रुपए है, गुडविल बता दो कितनी आएगी भैया। 10 लाख रुपए तो आपकी बिजनेस की वैल्यू है और टोटल कैपिटल पार्टनर ने बिजनेस में लगा रखी है 5,50,000 रुपए, तो कितनी आ गई गुडविल? 4,50,000 रुपए गुडविल आ गई। इधर नंबर ऑफ ईयर काम नहीं करता, नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ काम करता है? प्रीवियस वालों पे।
वो एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट, यहाँ तो कैपिटल के बेस पे निकाल रहे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है ना, वो क्या होता है, उसमें ड्रॉबैक होता है, एक बहुत बड़ी कमी है नंबर ऑफ ईयर परचेज के अंदर। वो कमी क्या है वो आगे जाकर मैं इसको सिखाऊंगा कि क्या वो कमी है दोस्तों। ठीक ठीक है सर, क्लियर हो गई बात यहाँ पर? बात यहाँ पर क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेशन द ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये 17वां क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट से भी करो, एवरेज से भी करो। तो मैं एवरेज से कर देता हूँ पहले, सुपर से करेंगे कौन सा समझने के बाद, इसके बाद मैं सुपर को कौन सा समझा देता हूँ, और उसके बाद वो 2 क्वेश्चन जो बच गए वो भी कर लेते हैं। सिंपली 4 चीजें ढूंढो आप, एक एवरेज प्रॉफिट, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का तरीका, और एक कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे निकल जाता है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पहले से गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपए की है। नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म पिछले दे रखा है कुछ सालों का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 11%। रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विस टू बी ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, 2500 रुपए पर मंथ प्रॉफिट में से चार्ज करेंगे, मतलब माइनस करना पड़ेगा हमें हर साल। एसेट दे रखी है एक्सक्लूड गुडविल 11 लाख रुपए, और लायबिलिटी दे रखी है आपके पास 1 लाख रुपए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे तो रखा है, देखो 11 लाख में से जब मैं 1 लाख रुपए लायबिलिटी माइनस करूंगा तो नेट एसेट आएगी। तो नेट एसेट को तो कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। देखो 11 लाख माइनस 1 लाख 10 लाख, जब पहले से गिवन है तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्या पता सुपर प्रॉफिट में काम आ जाए, पर एवरेज प्रॉफिट में तो काम नहीं आने वाला। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। जो अभी आपको प्रॉफिट दे रखा है वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से एक पार्टनर रेम्यूनरेशन माइनस नहीं हुआ जो 2500 रुपए पर मंथ है। अगर 2500 रुपए पर मंथ है तो 12 महीने का कितना, 30,000। तो 30,000 आपको सभी प्रॉफिट में से माइनस कर दो, या 2 तरीके बताए थे पिछली क्लास में, या तो आप ये 30,000 रुपए को एक एक करके सभी प्रॉफिट में से माइनस करो और जो आ जाएगा उसका एवरेज निकाल लो, या पहले इन जो प्रॉफिट दे रखे उसका एवरेज निकाल लो, फिर एक बार 30,000 माइनस कर देना, बात बराबर पड़ती है, बात बराबर होगी। ठीक है, कैसे करना चाहोगे मैं भी दिखा देता हूं, प्रूफ करके बात कैसे बराबर होगी। पहले तो मैं एक एक करके माइनस करता हूं। देखो 1,60,000 में से 30,000 कहेंगे तो कितने बचेंगे, 1,30,000 रुपए। तो पहले ईयर का प्रॉफिट आया 1,30,000 प्लस दूसरा 1,40,000 में से फिर 30,000 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1,10,000 रुपए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पार्टनर रेम्यूनरेशन को यहां से एक्सक्लूड कर रहा हूं, हटा रहा हूं पार्टनर रेम्यूनरेशन, क्योंकि वो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, उसको आपको प्रॉफिट में से माइनस करना होगा। मैं डायरेक्टली माइनस करके दिखा रहा हूं आपको, है ना। और 2,70,000 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में से 30,000 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2,20,000 रुपए। अब ये 2,20,000 रुपए और डिवाइड बाय 3, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो 1,30,000 प्लस 1,10,000, ठीक है, और 2,20,000 डिवाइडेड बाय 460 आ गया, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, एक मिनट यहाँ पर गलती हो गई, 2,20 नहीं आएगा, 2,40 आएगा, 2,40,000। ठीक कर रहे हो उसको भाई, 2,40,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,30,000, ये आ गया 480। तो 4,80,000 रुपए डिवाइडेड बाय 3, तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आया एक्सक्लूडिंग पार्टनर रेम्यूनरेशन वो आया 1,60,000। या तो आप क्या करो, या तो ऐसे निकाल लो कि आपको हर साल के प्रॉफिट में से पहले रेम्यूनरेशन माइनस करो, सारे साल का रेम्यूनरेशन माइनस करो, क्योंकि हर साल दोगे पार्टनर रेम्यूनरेशन, इसलिए हर साल के प्रॉफिट में से माइनस होगा, और जो प्रॉफिट निकल कर आएगा उसका एवरेज निकाल देना। मैंने यही करा है, मैंने क्या करा, हर साल के प्रॉफिट में से क्या करा, पहले रेम्यूनरेशन माइनस कर दिया और जो प्रॉफिट बच गया था उसका एवरेज निकाल दिया। या दूसरा तरीका यह है कि पहले आप निकाल लो एवरेज प्रॉफिट, पहले आप निकाल लो एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बता दो कितना है भाई, 1,60 था पहले वाला, रेम्यूनरेशन माइनस नहीं करो, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, 1,60 प्लस 1,40 प्लस 270 प्लस 1,40,000 प्लस 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3 कर लो, ये आ जाएगा आपके पास क्या, ये आ जाएगा आपके पास एवरेज प्रॉफिट 1,70,000, 1,60,000, 1,40 और 2,70,000, 570 आया, डिवाइड बाय 3 कर दिया, 1,90,000 आ गया। जब आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,90,000, तो इसमें से रेम्यूनरेशन माइनस कर देना, तो आपके पास नेट एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नेट एवरेज प्रॉफिट बोल लो, या आप बोल लो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। भाई 1,90,000 और सीधा माइनस कर देना जो आपके पास रेम्यूनरेशन है 30,000 रुपए, क्योंकि जब आपने एवरेज निकाला और एवरेज निकालने के बाद 3 से डिवाइड करा, तो 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करके जब 3 से डिवाइड कर देता हूं, ये जो आता है ये 1 साल का प्रॉफिट बन जाता है, और 1 साल का है तो 1 साल का आप रेम्यूनरेशन माइनस कर दो, जब रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे तो 1,60,000 रुपए आ जाएगा। ये इस तरीके से मैं कह रहा था पिछली क्लास में, या तो आप इस तरीके से कर लो, हर साल मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं इतना टाइम वेस्ट मत करे करो, पहले एवरेज निकाल ले करो, उसके बाद डायरेक्टली आप रेम्यूनरेशन 1 साल का माइनस करते करो, क्योंकि जो एवरेज निकलेगा ये 1 ईयर का है,
एवरेज प्रॉफिट 3 साल का थोड़ा है, 1 ईयर का, मतलब 3 सालों का एवरेज मिलाकर जो प्रॉफिट निकल आया 190, ये 1 ईयर का माना जाएगा ना। इसमें 1 साल का आप क्या कर दो, रेम्यूनरेशन माइनस कर दो। 2 तरीके सिखा दिए, या तो हर साल माइनस करके एवरेज निकालो, या एवरेज निकालने के बाद माइनस कर दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। करेक्ट आंसर आ रहा है 160 और 160 बराबर। ठीक है, इतनी बातें समझाने के बाद हम निकालेंगे वैल्यू फॉर बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे जी? वैल्यू ऑफ बिजनेस अभी आपने निकाला एवरेज प्रॉफिट, और वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या आ जाएगा भाई? एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 रुपए डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि 10% है ना, 11% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है दोस्त? 11% है। और कितना आ जाएगा भाई? 1,60,000 डिवाइडेड बाई 11, सीधा कर दो परसेंटेज। ओहो, क्या आ रहा है ये? 1,60,000 डिवाइड बाई 11% करेंगे तो आ रहा है 14,54,545, 14,54,545.45। मतलब आपकी बिजनेस की वैल्यू है 14,54,445 रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो? हाँ, ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन था। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से हमें गिवन है, निकालना चाहो निकाल सकते हो। नेट एसेट निकालनी है बस, टोटल एसेट में से, उस एसेट में से पहले गुडविल माइनस करना। गुडविल तो ऑलरेडी माइनस है 11 लाख, 11 में से 1 गया, कितना बचेगा? 10 लाख। यहाँ आप करते हो 10 लाख रुपए माइनस, और जैसे ही आप 10 लाख रुपए माइनस कर दोगे जो निकल कर आएगा उसको क्या बोल दूंगा दोस्त? उसको बोल देंगे गुडविल। यह आ गया 4,54,545, दैट्स द गुडविल। ये आपकी गुडविल मानी जाएगी। खत्म हो गया, समझ में आ गया आज का कॉन्सेप्ट? ठीक है, लगे हाथ अब कर ही लेते हैं कैपिटलाइजेशन। बनाओ हेडिंग, लिखते हैं कॉन्सेप्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ, ये अगली क्लास में सिखाऊं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये भी क्योंकि कैपिटलाइजेशन है तो इसमें जो गुडविल निकाली जाएगी वो भी कैपिटल के बेस पर निकाली जाएगी, पर इस बार हम एवरेज प्रॉफिट लेकर निकालेंगे, हम सुपर प्रॉफिट लेकर निकालेंगे। मतलब क्या, समझे? मान लो एक मिस्टर तरुण है, तरुण। अब मिस्टर तरुण का एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मिस्टर तरुण का एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है। इसने बिजनेस के अंदर ये इसका बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो 1 लाख रुपए होता है। इसके बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो 1 लाख रुपए होता है। इसने अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड इसके बिजनेस की है, इसने अपने बिजनेस के अंदर लगा रखी है 10 लाख रुपए की कैपिटल। इसने अपने बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल लगा रखी है? 10 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैं आपको बता रहा हूं है 8% का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने का है दोस्त? 8% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो इस तरीके से ये डाटा हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। मतलब एक मिस्टर तरुण है जिसका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो कि काफी टाइम पहले से कर रहा है। इसने अपने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगाया था और आज ये 1 लाख रुपए कमा रहा है। यहां से मिस्टर यादव जी आते हैं। मिस्टर यादव जी ने कहा कि सर मिस्टर तरुण, मैं आपका बिजनेस खरीदना चाहता हूं, मैं आपका बिजनेस परचेज करना चाहता हूं, और परचेज करने के लिए मुझे आपको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। अब जब गुडविल का पैसा दूंगा वो किस बेसिस पर निकालूंगा? वो निकालूंगा कैपिटलाइजेशन बेसिस पर, और निकालूंगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पर। सर निकाली कैसे जाएगी? निकाली कुछ इस तरीके से जाएगी कि मिस्टर यादव जी जो है वो मिस्टर तरुण से कहेंगे, सर आपने 10 लाख रुपए लगाए थे और 10 लाख लगाकर आज आप 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हो। 10 लाख लगाकर आज आप 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हो, ठीक है। कहता है सर अगर मैं यही 10 लाख रुपए लगाऊं, कहता है कि सर अगर मैं यही 10 लाख रुपए लगाऊं तो मैं आज कितना अर्न करूंगा? तो आपने, मिस्टर यादव जी ने कहा कि सर अगर मैं नया बिजनेस खोलूं, आपका बिजनेस नहीं खरीदूं और मैं नया बिजनेस खोलूं, तो अगर मैं नया बिजनेस खोल के जितनी कैपिटल आपने लगाई थी उतनी कैपिटल मैं लगाऊं तो क्या, वो लिख देता हूं मैं, जितनी कैपिटल, ये भी लिख लेना आप, याद रहेगा आपको, जितनी कैपिटल तरुण ने लगाई थी उतनी कैपिटल, जितनी कैपिटल तरुण ने लगाई थी उतनी कैपिटल मैं लगाऊं
तो क्या होगा, लगाओ जरा भाई। आपने मान लो कैपिटल लगाई 10 लाख रुपए की, आप कैपिटल लगाओगे 10 लाख, जितनी तरुण लगाएगा उतनी कैपिटल लगाओगे, उस पर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो आप कितना प्रॉफिट अर्न करोगे, प्रॉफिट कितना कमाओगे, ये आ जाएगा, है ना। ये तो सिंपल तरीका है, फॉर्मूला तो यही है भाई। मैंने 10 लाख रुपए लगाए, इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। अगर मैं नया बिजनेस खोलूं और 10 लाख लगाऊं तो नॉर्मल 8% इंटरेस्ट तो मैं कमा ही लूंगा। तो भैया मैंने कितना कमाया, 80,000 रुपए कमा लिया। ध्यान सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं आपको अलग लेवल का लॉजिक दूंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, कि आप समझ पाओ कि एवरेज और सुपर में डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक, मैंने कहा देखो कैपिटल है 10 लाख रुपए की, ये क्या है, पहले ये समझो कि यादव जी क्या कह रहे हैं। यादव जी ये कह रहे हैं कि भैया कैपिटल आपने 10 लाख लगाई, एग्जिस्टिंग बिजनेस तरुण का जो है उन्होंने 10 लाख लगाकर, आज वो करंट ईयर में लगाया, बहुत साल पहले था, आज वो करंट ईयर में कितना कमा रहे हैं, मतलब आज उनकी कैपिटल 10 लाख रुपए दिख रही है और वो उनका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। 10 लाख लगाकर वो 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं आज। मिस्टर यादव जी कह रहे हैं कि सर अगर मैं आपका बिजनेस नहीं खरीदूं और आप नया बिजनेस खोलूं तो मैं आपके जितनी कैपिटल लगाकर कितना अर्न कर पाऊंगा। वो कह रहा है जी 80,000 अर्न कर पाओगे, मेरी जितनी कैपिटल लगाकर आप 80,000 रुपए कम करोगे। मतलब मिस्टर यादव जी अगर इसका बिजनेस ना खरीदे और मिस्टर एग्जिस्टिंग बिजनेस में जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस है उतनी कैपिटल अपने नए बिजनेस में लगाएगा तो ये 1 लाख नहीं सिर्फ 80,000 कमा पाएगा। इसका मतलब यादव जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सर देखिए, यादव जी ने बोला तरुण जी को कि तरुण जी देखिए भैया आप कमा रहे हो 1 लाख रुपए प्रॉफिट, यहां से यहां जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 लाख रुपए है, और कितनी कैपिटल लगाकर, 10 लाख कैपिटल लगाकर आप 1 लाख प्रॉफिट कमाते हो। मतलब अगर आप 1 लाख जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो कितनी कैपिटल लगाकर अर्न कर रहे हो, आपने 10 लाख की कैपिटल लगा रखी है, 10 लाख कैपिटल लगाकर आप कितना कमा रहे हो, 1 लाख रुपए कमा रहे हो। सर वही 10 लाख लगाकर मैं अगर नया बिजनेस खोलूं तो मैं 80,000 रुपीज कमा लूंगा, 80,000 कमा लूंगा। आप 10 लाख लगाकर 1 लाख कमा रहे हो और अगर मैं नया बिजनेस खोल के 10 लाख लगाऊं तो 80,000 रुपए कमा लूंगा। इसका मतलब कि मैं इतना पैसा तो नॉर्मली कमा ही लूंगा। तो अगर मैं आपका बिजनेस खरीदूं, अगर मैं अपना बिजनेस ना खोलकर, मिस्टर तरुण यादव जी ने तरुण जी को कहा क्या, यादव जी ने तरुण को कहा कि सर अगर आप 10 लाख लगाकर 1 लाख कमाते हो और वही 10 लाख लगाकर मैं नॉर्मल अपना एक बिजनेस खोलूंगा तो मैं 80,000 कमा लूंगा। मैं कितना कमा लूंगा, 80,000 रुपए कमा लूंगा, 80,000 रुपए कमा लूंगा। तो आपके बिजनेस खरीदने से मुझे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा वो 20,000 का ही तो होगा। आपके बिजनेस खरीदने से जो मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा वो कितना होगा, सिर्फ 20,000 रुपए। तो जो 20,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ इसको मैं क्या नाम देता था, इसको मैं कहता था सुपर प्रॉफिट। इसको मैं क्या कहता था दोस्त, सुपर प्रॉफिट कहता था। समझ रहे हो कौन सा, समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यादव जी तरुण जी को ये कह रहे हैं कि सर, यादव तरुण जी क्यों कह रहे हैं, सर आप 10 लाख लगाकर 1 लाख रुपए कमाते हो और यही 10 लाख, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आप ज्यादा कमा रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर यही 10 लाख लगाकर मैं नए बिजनेस में लगाऊं तो मैं 80,000 ही कमा पाऊंगा। तो अगर मैं आपका बिजनेस खरीदूं, अगर मैं अपना नया बिजनेस खोलूं तो 80,000 कमा पाऊंगा। अगर मैं आपका बिजनेस खरीद लूं, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद लूं तो मुझे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है वो सिर्फ 20,000 का होने वाला है। ऑब्वियस ही बात है, आपको दिख भी रहा है, क्योंकि दोस्त 10 लाख लगाकर वो 1 लाख कमा रहा है और 10 लाख अगर मैं नया बिजनेस में खरीदूं, मैं ये नहीं बात कर रहा कि बिजनेस में, ये बात बच्चे घूम जाते हैं कि सोचने लग जाते हैं कि यादव जी तरुण जी से बिजनेस खरीदने के लिए सिर्फ इतना पैसा देंगे जितना गुडविल का अमाउंट निकाल रहा हूं दोस्तों, सिर्फ गुडविल का। वो कैपिटल भी देगा अलग से, बिजनेस अमाउंट तो अलग से देगा, नेट एसेट की पैसा तो देगा ही, साथ में गुडविल का कितना देगा वो निकाल लो। सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन सीख रहे हैं, कितना एक्चुअल टोटल अमाउंट देगा, ये टोटल अमाउंट नहीं है बिजनेस खरीदने का, ठीक है। तो वहां मत पहुंच जाना कि ये सोच रहे हो कि यही टोटल अमाउंट है बिजनेस खरीदने का, ये तो सिर्फ गुडविल का है, सिर्फ गुडविल का लूंगा। अभी जो बिजनेस खरीदने का वो अलग से दो, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमने कहा कि सर, यादव जी ने तरुण से कहा कि सर देखिए
10 लाख लगाकर आप 1 लाख प्रॉफिट कमाते हो और मैं ये 10 लाख रुपए लगाकर 80,000 प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो मैं आपका अगर बिजनेस खरीदता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा जो बेनिफिट हो रहा है वो 20,000 का हो रहा है। ये मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और किसी भी एक्स्ट्रा बेनिफिट को मैं क्या बोलता हूं? सुपर प्रॉफिट कहता हूं। किसी भी एक्स्ट्रा बेनिफिट को क्या बोलता हूं मैं? सुपर प्रॉफिट कहता हूं। तो मैं आपके बिजनेस से कितना एक्स्ट्रा कमा पाऊंगा? 20,000। सर देखो, अब मैं सुपर प्रॉफिट के बेस पर कैपिटल निकालूंगा कि ये 20,000 अगर मैं और कमाना चाहूं, यादव जी कह रहे हैं कि ये 20,000 अगर मैं और कमाना चाहूं, ये 20,000 अगर मैं और कमाना चाहूं, अभी मैंने कितना पैसा लगाया? अभी यादव जी ने कितना पैसा लगाया? 10 लाख रुपए। और कितना कमा रहे हैं? 80,000। यादव जी कह रहे हैं कि भाई अगर मैं आपका बिजनेस खरीदूं तो 20,000 एक्स्ट्रा कमाऊंगा। तो ये 20,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए अगर मैं अपना नया बिजनेस खोलूं तो ये 20,000 भी कमाने के लिए मुझे और कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? ये 20,000 अगर मैं कमाना चाहूं तो मुझे कितनी और एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी पड़ेगी? मुझे कितनी और एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी होगी? बताओ कैसे निकालूं? क्या निकालना चाहते हो आप ये निकालना चाहते हो सर यादव जी 10 लाख तो लगा रहे हैं, ठीक है, यादव जी 10 लाख तो लगाकर 80,000 तो कमाएंगे ही कमाएंगे। यादव जी जानना चाहते हैं आपसे, आप कंपनी के अकाउंटेंट हो, यादव जी आपसे जानना चाहते हैं कि सर ये बात बताइए कि अगर मैं 10 लाख लगाऊं तो 80 तो कमा लूंगा, पर मुझे ना तरुण जी के प्रॉफिट का जो 1 लाख रुपए कमा रहा हूं ना उतना चाहिए, तो आपको 20,000 और कमाना। आपने कहा सर 20,000 और कमाना पड़ेगा। तो यादव जी ने आपसे एज एन अकाउंटेंट आपसे पूछा कि बताओ सर कितना पैसा और लगाना पड़ेगा? 10 लाख तो लगाऊंगा ही, 10 लाख से 80,000 आएगा, तो कितना और एक्स्ट्रा लगाऊं? कितनी और एक्स्ट्रा क्या लगाऊं? कैपिटल। कितनी और एक्स्ट्रा कैपिटल लगाऊं जिससे मैं ये 20,000 भी कंप्लीट कर पाऊं, ये 20,000 भी कमा पाऊं, ये 20,000 कमा पाऊं, मतलब ये सुपर प्रॉफिट कमा पाऊं। कितनी और एक्स्ट्रा कैपिटल लगा दूं? ये तो क्या है दोस्तों? ये है नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या है दोस्त? ये है नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब 10 लाख लगाकर मैं क्या कमा रहा हूं? नॉर्मल प्रॉफिट। और कितनी एक्स्ट्रा मुझे और कैपिटल लगानी पड़ेगी जिससे मैं ये 20,000 भी कमा पाऊं, मतलब ये सुपर प्रॉफिट भी कमा पाऊं। तो क्या कराना चाहते हो? आपका डिजायर प्रॉफिट क्या है? आप कह रहे हो कि सर मैं कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल लगाऊं, कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल लगाऊं कि मुझे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कमा, एक्स्ट्रा कैपिटल लगाकर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से रिटर्न कमाऊं और वो नॉर्मल रेट रिटर्न मेरा सुपर प्रॉफिट भी कंप्लीट कर दे। क्या बोला मैंने? वो नॉर्मल प्रॉफिट भी मेरा मेरा वो एक्स्ट्रा कैपिटल लगाकर मेरा सुपर प्रॉफिट भी आ जाए मुझे, क्योंकि नॉर्मल तो आ ही रहा है, पता है 10 लाख लगा के अब आप 80,000 तो कमा लोगे। वो 20,000 कमाने के लिए आपको कितना चाहिए? तो आप कितना कमाना चाहते हो एक्स्ट्रा? आपको चाहिए 20,000। ये आपका डिजायर प्रॉफिट है। डिजायर प्रॉफिट मतलब इस बार क्या आपका डिजायर? एवरेज या सुपर? सर सुपर। इस बार मैं चाहता हूं कि भैया 80 तो मेरे को आई ना है नॉर्मल, मैं सुपर कमाना चाहता हूं। उससे वो 1 लाख कमा रहा है, मैं 80 कमा रहा हूं, वही सेम कैपिटल लगाकर। इसका मतलब वो 20,000 में से ज्यादा कमा रहा है, तो मुझे वो 20,000 ज्यादा कमाने के लिए आज कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? 20,000 कमाने के लिए आपको एक्स कैपिटल लगानी पड़ेगी। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है जी? 8%। तो ये पूछ रहा है कि वो सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? एक्स। तो एक्स क्या आ जाएगा भैया? 20,000 डिवाइडेड बाई 8%। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी भैया 20,000 डिवाइड बाई 8%, 2.5 लाख रुपए। तो अब क्या आया? मतलब 10 लाख तो मैं लगाऊंगा और 10 लाख लगाकर मैं कितना कमाऊंगा? 10 लाख लगाकर मैं 80,000 कमा पाऊंगा। अगर आप और 2.5 लाख लगाओगे ना तो आप सुपर प्रॉफिट भी अचीव कर पाओगे। तो यादव जी ने कहा कि सर देखो सिंपल सी बात है तरुण जी, देखो भाई 80,000 तो मैं कमा ही बुलाऊंगा, 10 लाख लगाकर, 10 आपने भी लगाया, 10 मैं भी लगा दूंगा, तो 80 तो आ ही जाएगा। मैं अगर आपका बिजनेस खरीदूं तो मुझे सुपर प्रॉफिट का बेनिफिट हो रहा है और उस सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा 2.5 लाख और लगाना पड़ेगा। सर ये 2.5 लाख आप मुझसे ले ले, बस यही होगा गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए आपने क्या करा? गुडविल निकालने के लिए आपने जाना कि सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए आपको एक्स्ट्रा कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। यही मेथड कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आया मेथड का समझ में नाम? कि सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए, सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए हमको एक्स्ट्रा कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। इसी को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कहते हैं।
इसी को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कहते हैं। इसी को कैपिटलाइजेशन ऑफ, और जितनी एक्स्ट्रा कैपिटल आपको लगानी पड़ेगी, जो आपकी एक्स्ट्रा कैपिटल आपने लगाओगे उसी एक्स्ट्रा कैपिटल को आप गुडविल मान लेना। एक्स्ट्रा कैपिटल क्या बन जाएगी? आपकी गुडविल बन जाएगी। ऑब्वियस सी बात है यार, मैं लगाऊंगा, इससे अच्छा मैं आपको ही नहीं दे दूं ये पैसा, सिंपल सी बात है। यादव, आप तरुण है, मैं यादव हूं, ठीक है। अब मैंने कहा कि सर मैं 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाऊंगा, मार्केट में 12.5 लाख रुपए खर्च करूंगा, इससे अच्छा 2.5 लाख आप ही ले लो भाई। तो वो तो अलग चीज है कि भाई आपको नेट एसेट के अलग से पैसे दूंगा। ये गुडविल जो आपने एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए मुझे 2.5 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, ये 2.5 लाख आप ले लो एज अ गुडविल, बस निकल गई गुडविल। ठीक है, नाम समझ में आया कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक, क्लियर हो गया। तो फॉर्मूला कैसे बना? फॉर्मूला ये बना, सिंपल फॉर्मूला बना। मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा फॉर्मूला की, आपको समझा पाऊं। अब ये समझना कि मेरा जो एक्स्ट्रा कैपिटल कैसे निकाली थी। देखो सिंपल था, एक्स्ट्रा कैपिटल निकालने के लिए आपको एनआरआर को नीचे नीचे भेजा था सुपर प्रॉफिट। एक्स्ट्रा कैपिटल कितनी लगाऊं? 8% के रेट से मैं सुपर प्रॉफिट कमा सकूं। तो एक्स्ट्रा कैपिटल निकालने के लिए, एक्स्ट्रा कैपिटल आपके लिए क्या है? ये एक्स्ट्रा कैपिटल तो आपकी गुडविल है भाई, जितनी आप एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रहे हो वही गुडविल बन जाएगी, वही पैसा दे दो गुडविल के नाम का। तो एक्स्ट्रा कैपिटल लगाने के लिए कितनी कैपिटल लगाऊं एक्स्ट्रा, जिससे मेरा सुपर प्रॉफिट अचीव हो सके। तो एक्स्ट्रा कैपिटल कैसे निकाला था? एक्स्ट्रा कैपिटल इक्वल टू एनआरआर को उठाकर नीचे भेज दिया था। तो आपने एक्स्ट्रा कैपिटल को क्या बोला? एक्स्ट्रा कैपिटल को नाम दिया गुडविल। गुडविल कैसे निकालोगे इस बार? कहोगे सर सुपर प्रॉफिट, एक फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा आपको मैं, सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज हटाने के लिए। ठीक है सर, समझ में आ गया? इससे क्या निकलेगा? वो एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी पड़ेगी, इससे निकलेगा एक्स्ट्रा कैपिटल। एक्स्ट्रा कैपिटल आप इतनी और लगाओ जिससे आप सुपर प्रॉफिट भी अचीव करो, यही एक्स्ट्रा कैपिटल गुडविल बन जाती है दोस्तों। सिंपल सी बात है, लॉजिक क्लियर हो गया। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या सीखा था? सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बताओ? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी एवरेज प्रॉफिट, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, एवरेज या फिर टोटल प्रॉफिट बोल लो। वैसे टोटल को एवरेज ही कहते हैं, एक साल में कितना कमाया, और नॉर्मल कितना कमा सकते थे अगर नया बिजनेस खोलते हैं। ये तो सिखाया था सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हो आप? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप कहते हो जी कैपिटल कितनी लगाई, कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ रहा है? नीचे से चलोगे तो समझ में आएगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहां पर आपका कॉन्सेप्ट का एंड हो गया, बड़ा सिंपल सा समझा था भाई। गुडविल निकालने का बस गुडविल सोचो, अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो बस आप सभी चीज का फॉर्मूला के गुडविल का फॉर्मूला याद रखो, बाकी अपने आप बनते जाएंगे। भाई गुडविल निकालने के लिए हमें चाहिए कि मैं सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितना और एक्स्ट्रा लगाऊं, तो मैंने कहा ये निकलो सुपर प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर निकाला, अभी समझाया ऊपर कैसे निकाला, ये आ जाएगा एक्स्ट्रा कैपिटल, यही गुडविल बन जाएगी। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल के लिए चाहिए कैपिटल इंप्लॉय माइनस एनआरआर, बन गया फॉर्मूले। क्या दिक्कत है? ये तो पहले ही सिखा चुका मैं आपको, ये भी समझाया मैंने आपको, ये भी माइनस क्यों करते हैं ये समझाया मैंने आपको। नॉर्मल, अब इसी इसके देखे जाए तो इधर मेरा एवरेज प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, ठीक है। ये नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना है? मैंने अभी निकाला 80,000 रुपए, क्योंकि कितना पैसा लगा रहे हैं कैपिटल में? 10 लाख रुपए, और एनआरआर कितना? 8%, 80,000 रुपए। तो मेरा जो सुपर प्रॉफिट है वो कितना है? 20,000। अब मैंने कहा भाई 20,000 डिवाइडेड बाई एनआरआर मेरा है 8%, परसेंट उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर 100 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपके पास कितना बताओ? आ जाएगा बाबा 2.5 लाख रुपए। बस इसी तरीके से निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन दोबारा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों? बस नीचे कमेंट करके बता भी दिया करूँ, अगर वीडियो कोई भी वीडियो यूट्यूब पे है तो कमेंट करके जरूर बताइए सर। क्या रहता भैया? कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट में निकालो। तो मैंने कहा भाई कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का, ये सुपर प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर। ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं आपको सब लॉजिक बता चुका। अगर आप अब भी रटोगे तो फिर अब कुछ नहीं करा जा सकता, अब भैया कुछ नहीं करा जा सकता, अब रटना ही आपका टाइम है तो कुछ नहीं करा जा सकता, मेरी बस की नहीं है और समझाना। लो जी, सेम क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट में ऑलरेडी निकाल चुका था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। भाई सेम ही तो क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट में निकाल चुका था, ये तो कॉन्सेप्ट, भाई कॉन्सेप्ट लिख लेना, ठीक है ना आप। ये एवरेज प्रॉफिट में निकाल चुका था 160, जो मेरा पार्टनर रेवेन्यू से माइनस करने के बाद आया था, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में निकाल चुका हूं, यही कर दूं 17 क्वेश्चन। अब सोचो खुद ही, एवरेज प्रॉफिट में निकाल चुका, कितना आया था? 1,60,000 रेम्यूनरेशन माइनस करने के बाद, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है।
नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है दे रखी है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 10 लाख रुपए, निकालना चाहो निकाल सकते हो, 11 में से एक गए 10, रेट ऑफ रिटर्न क्या है 11%, तो 10 लाख का 11%, यह आ गया 1,10,000, यह आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपके पास 50,000 रुपीज। और आपको गुडविल निकालनी है तो कैसे निकालोगे? गुडविल इजिकल टू 50,000 सुपर प्रॉफिट कमाना चाहते हो और कितने के रेट से? आप 11% के रेट से, मल्टीप्लाई बाय 100। भैया 50,000 कमाना चाहते हैं 11% के रेट से, तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा गुडविल का? आपको गुडविल का पैसा लगाना होगा 4,45,54,545। आ गया सेम 4,55,545, यही आता शायद ऊपर भी, ठीक है 4,54,545 बराबर आ गया ना? ठीक है सर, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? क्लियर है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बचा, वो भी कर लेते हैं, बेसिक खत्म हो जाएगा हमारा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। कहता है एक बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट फॉर 1 लाख रुपए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। 1 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करता है, इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है। कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड लगाओ। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? इफ द गुडविल वैल्यू इज 3 ईयर ऑफ परचेज, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, द एसेट फालतू की डिटेल दे रखी है सर, आपको कैपिटल इंप्लॉयड गिवन है, कैपिटल इंप्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज ऊपर गिवन है, सुपर आ जाएगा, सुपर से आप गुडविल निकाल लोगे। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन देखो एक बार। सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? एवरेज प्रॉफिट कितना है जी? क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट गिवन है सर आपके पास 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट आपके पास गिवन है। इसके बाद आप निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इंप्लॉयड कितना है जी? सिंपल है भाई, कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए आपको चाहिए भाई 10 लाख रुपए एसेट, और एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब आउटसाइड लायबिलिटी 180, तो भाई 10 में से 180 माइनस कर लो, 10 लाख माइनस 1,80,000, ये आपके पास कैपिटल इंप्लॉयड आ गया। मतलब इतनी कैपिटल आपने लगाई अपने बिजनेस के अंदर, और कितने रेट से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है जी? मतलब 10%। मतलब अगर मैं ऐसा बिजनेस खोलूं तो 10% का तो कमा ही लूंगा प्रॉफिट। 10 लाख माइनस 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, यह आ गया 82,000। तो नॉर्मली आप कितना कमा लोगे? 82,000 अगर नया बिजनेस खोलते हो तो, और ये कितना कमा रहा है? 1 लाख रुपए। तो सुपर प्रॉफिट बता दो कितना आया? एक में से 82 जाएंगे, 1 लाख माइनस 82,000, 18,000 रुपए, ठीक है सर, 18,000 रुपए। 18 जाने के बाद क्या निकालोगे? गुडविल। गुडविल मतलब ये 18,000 कमाने के लिए आपको एक्स्ट्रा कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी ये सोचो, बस वही एक्स्ट्रा आपकी गुडविल बन जाएगी। तो भाई मेरे को ये 18,000 रुपए कमाने हैं, और रेट ऑफ रिटर्न मेरा है कितना परसेंट? 10%। तो ये 18,000 कमाने के लिए मुझे कितना लगाना पड़ेगा? 1,80,000 रुपए। दैट्स दी गुडविल। यही आपकी गुडविल है, यही दोस्तों क्या है आपकी गुडविल। अच्छा चलो सेम क्वेश्चन है, एक बार कैपिटलाइजेशन मेथड भी करते हैं, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड CAPM, ठीक है। और सेम मेथड कैसे करेंगे? भूल तो नहीं गए? पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ बिजनेस, और दोनों से एक ही आंसर आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वैल्यू ऑफ बिजनेस बताओ कितना? वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए चाहिए आपको एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। भूल तो नहीं गए दोस्तों? अभी सिखाया था कि अगर आपको कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, इधर कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, उधर कॉन्सेप्ट डिफरेंट। उधर था कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल लगाऊं सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए, और इधर था कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल लगाऊं एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए। फर्क आ रहा है? सुपर तभी वो बना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तभी ये बना कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन में NRR, एवरेज प्रॉफिट कितना था? 1 लाख रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी बच जाएगी? 10 लाख रुपए। मतलब आपको 10 लाख लगाना पड़ेगा अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हो। तो इस बिजनेस ने, एग्जिस्टिंग बिजनेस 10 लाख रुपए, एग्जिस्टिंग बिजनेस ने क्या कर रखा है? एग्जिस्टिंग बिजनेस की जो वैल्यू है बिजनेस की वो 10 लाख है, क्योंकि इसके जैसा बिजनेस खोलने के लिए, इसके जैसा प्रॉफिट कमाने के लिए 10 लाख लगाना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या है? 10 लाख। अच्छा कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलता है भैया? एसेट माइनस लायबिलिटी। पर ये ध्यान देना एसेट के अंदर क्या इंक्लूड होनी चाहिए? 3 चीज, गुडविल,
ट्रेड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट। एसेट आपको दे रखी है 10 लाख की और ये दे रखा है भाई 1.8 लाख, तो ये आ गया 8,20,000 रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड। और आप गुडविल निकालना चाहते हो तो मतलब क्या होगा भाई, आपके बिजनेस की मार्केट वैल्यू है 10 लाख रुपए और मार्केट वैल्यू का मतलब वैल्यू बिजनेस, मार्केट में इसकी वैल्यू चली 10 लाख, मतलब इसके जैसा बिजनेस और इसके जैसा प्रॉफिट कमाने के लिए 10 लाख चाहिए, तो मार्केट वैल्यू इसकी 10 लाख हो गई और इसने कितना लगाया अपने बिजनेस में 8,20, तो कितना आया जी गुडविल 1,80,000 रुपये। देख लो एक्चुअली बराबर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है या नहीं है? और यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है। क्या कॉन्सेप्ट खत्म हुआ? दोनों मेथड। ठीक है सर, सांस थका भाई, थक गया। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद लगी तो लाइक करें। थैंक यू।